फिर से स्वागत है आपके प्रोग्राम दर्पण में। आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आजकल प्रदेश व देश में महिला उत्पीड़न के कई मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु के रूप में देखा जा रहा है? क्या उनके उत्थान संबंधी कोई कार्य किए जा रहे हैं? इन्हीं सारी बातों पर रोचक प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री पूनम कलावत जी। पूनम जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारी एक एनजीओ संचालिका जो कि काफी वर्षों से इस महिलाओं के उत्थान के संबंधी दिशा में कार्य कर रही हैं, तो उनका स्वागत करते हैं सुश्री ऋचा दुबे जी। पर दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें भी हैं कि क्या वो महिलाएं उस बातों का पालन कर पा रही हैं, क्या उन बातों को अपने जीवन में ला पा रही हैं? इन्हीं सब बातों से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इन बातों पर प्रकाश डालने के लिए मौजूद हैं श्री सुरेश मिश्रा जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश सचिव हैं, और उनके साथ मौजूद हैं सुश्री जया शर्मा जी, जो कि रायसेन सांसद हैं। दोस्तों, जैसा कि आज हमने मुद्दा हमारा चल रहा है महिला सशक्तिकरण के बारे में, तो सबसे पहला सवाल मैं जानना चाहूंगा पूनम जी से, जो कि सवाल सीधा हमारा उनसे है कि पूनम जी, आपको आज महिलाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में तो पता ही होगा, तो क्या कहना है आपका? देखिए अतुल जी, वर्तमान में जो महिलाओं की सशक्तिकरण पे जितने भी काम हो रहे हैं वो बिल्कुल, मैं तो मानती हूँ कि वो बिल्कुल सही हो रहे हैं। पहले की तुलना में अगर आज देखा जाए तो उनके स्तर में काफ़ी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया गया है। जैसे कि शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि वो बेटियों के मामा हैं, तो वाकई वो उनके मामा होने का काम निभा रहे हैं। उनने कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे बेटी बचाओ योजना, और दहेज प्रथा को भी उन्होंने कम कर दिया है, और जो शादी करवाई जा रही है कन्यादान योजना, इस तरह की योजनाओं से काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। और बेटियों की शादी भी जो है वो अपने खर्चे पे करवा रहे हैं। और अगर कोई बेटी घर से 5 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जा रही है तो वो उसे भी साइकिल देते हैं ताकि उनकी भांजी को पैदल ना जाना पड़े। पहले की सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया, अब काफ़ी लड़कियों के लिए कर दिया गया है। ऋचा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप तो पिछले कई वर्षों से एनजीओ के माध्यम से महिलाओं के उत्थान संबंधी कार्य करती आ रही हैं, तो अभी जो मुख्यमंत्री जी द्वारा 1090 महिला हेल्पलाइन चालू की गई है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। हमारे राज्य में महिला सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090 भी नववर्ष में शुरू की गई है और इसके तहत महिलाओं की सुरक्षा पे बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है। महिला कांस्टेबल्स भी यहाँ पे तैनात हैं, जिससे कि महिलाएं बिना किसी असहूलियत के यहाँ पे आके अपनी बातें रख सकती हैं और आके बता सकती हैं, और अधिकारियों को ये जांच दी जाती है और इस पर कड़े इंतजाम किए गए हैं कि जांच अच्छी तरह से हो। तो क्या मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जहां तक ऋचा जी का जो जवाब है, क्या उससे आप सहमत हैं? जी देखिए, जो महिला हेल्पलाइन है महज एक दिखावा है। सरकार की ये दोहरी चाल है, बोल रही है कि हम महिलाओं के लिए हेल्पलाइन चलाएं, लेकिन ये सिटी के छोड़ करके गांव क्षेत्र में कारगर साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि जो गांव के डिस्ट्रिक्ट होते हैं करीबन 200-300 किलोमीटर के एरिया में होते हैं। जब उनको हेल्पलाइन में कॉल की जाती है, पहले डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम कॉल जाती है, फिर उसके बाद भोपाल कंट्रोल रूम कॉल आती है। ये सब प्रक्रियाएं में करीबन 4 से 5 घंटा की प्रक्रिया हो जाती है, जिसके साथ ये दुर्घटना घटने वाली होती है वो घट जाती है और शासन द्वारा कोई सुविधा मुहैया नहीं हो पाती। जी जरूर मिश्रा जी, जैसा कि आपका कहना है 1090 के बारे में, इसी बात को हम आगे ले चले तो मैं जया जी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या प्रदेश में वर्तमान में महिला थानों की संख्या पर्याप्त है, और अगर है तो क्या वहाँ पे पर्याप्त महिला पुलिस बल है कि आम जनता, आम महिलाएं वहाँ पे जाके अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें? जी नहीं, हम नहीं कह सकते, और मेरा मानना भी नहीं है कि हमारे प्रदेश में पर्याप्त महिला पुलिस वाले। अगर होती तो महिलाओं की दशा इतनी दयनीय नहीं होती। आज हमारे प्रदेश में हर 5 में से 4 महिला किसी न किसी प्रकार के अत्याचार या किसी न किसी प्रकार के शोषण की शिकार है, चाहे वो उसके ससुराल वालों के पक्ष की ओर से हो या परिवार वालों के या पति की ओर से। हमारे प्रदेश में आज 50 जिले और हर जिले में एक महिला थाना होना जरूरी है। कई जिले तो ऐसे हैं जहाँ महिला थाने ही नहीं है, और जहाँ भी है वहाँ उनका होना और ना होना बराबर है। और रही पर्याप्त महिला पुलिस बल की बात, तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं की जाती, किसी प्रकार की पीड़िता की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मजबूरन उस पीड़िता को पुरुष कांस्टेबल को ही अपनी व्यथा सुनानी पड़ती है, जो वो नहीं करना चाहती है। तो पूनम जी, क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है हर राज्य में एक ना एक महिला थाना ज़रूर है, और वहाँ पे 6 से 8 का महिला कांस्टेबल भी है, जो हर वक्त हर तरह की मदद के लिए तत्पर रहता है। अगर आप रात के 12 बजे भी कोई महिला वहाँ अपनी शिकायत लेके जाती है
तो वो महिलाएं उसी वक्त उनके लिए तत्पर रहती हैं और पूरा कार्य करती हैं। तो मिश्रा जी, जैसा कि पूनम जी का कहना है कि महिला थाने पर्याप्त है, वहाँ में पर्याप्त महिला पुलिस बल भी उपलब्ध है, तो मैं आपके द्वारा दर्शकों को ये बताना चाहूँगा और आपसे पूछना भी चाहूँगा कि आज की इस भागम भाग वाली जिंदगी में जहाँ पे कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं क्या वो अपने पारिवारिक जीवन और नौकरी पेशा जीवन में तालमेल बैठाने में सक्षम है? जी बिल्कुल अतुल जी, ये भारत एक सांस्कृतिक प्रधान देश है। यहाँ महिलाओं को पूर्ण रूपेण इतना आज़ाद छोड़ना भी उचित मैं नहीं समझता, क्योंकि ये संस्कृति प्रधान देश है। यहाँ महिलाओं को एक विशिष्ट दर्जा दिया जाता है कि वो संस्कृति में अपने रहें। आए दिन की घटनाओं से कहीं ना कहीं मतलब जो ये लेडीजें हैं मतलब नौकरी पेशे वाली हो जाती है, इस कारण से कहीं ना कहीं उनको सामाजिक दुर्दशा का शिकार बनना पड़ता है, क्योंकि ये जो उनको बाल्यावस्था से जो संस्कार उनको देना चाहिए वो शायद संस्कार नहीं मिल पाता, और जो आए दिन समाज में घटनाएं घटती हैं इससे घटती रहती है। इसलिए हमको क्या है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ में रोक लगाना चाहिए। तो इस बारे में ऋचा जी आपका क्या कहना है? देखिए मिश्रा जी, आप बिल्कुल ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन महिलाएं आज पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं, ये बहुत बड़ा सच है और देश की उन्नति में महिलाओं की उन्नति का बहुत बड़ा योगदान है। यदि उनकी उन्नति पर रोक लगाया जाता है तो ये देश की उन्नति पर रोक लगाना हो जाएगा। आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। यदि आप अपनी सोच बदलते हैं तो महिलाओं का सम्मान भी वहीं की वहीं रहेगा, और वैसे भी हमारे समाज में महिलाओं को देवी माना जाता है। जी हाँ, जरूर जरूर ऋचा जी, इस मुद्दे को, चूंकि काफ़ी गंभीर मुद्दा है, इस मुद्दे को भी रोकते हुए हम वक्त हो चला ब्रेक पर जाने का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं इसी प्रोग्राम में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। ये रंग है रंग है 100 तरह के रंग है, रंग है रंग है रंग है 100 तरह के रंग है। कान्हा में सैकड़ों शेर दहाड़े, हर कोई देखे आंखें फाड़े, वो आंखें फाड़े आंखें फाड़े आंखें फाड़े आंखें फाड़े। खजुराहो की खामोश मूरत, प्यार की कितनी प्यारी सूरत। एमपी में आया हर कोई, दंग है वो दंग है, दंग है वो दंग है। मांडू का महल देखने आए, जहाज देखा चक्कर खाए। सांची में आके स्तूपा देखा, शांत होकर हिंसा को फेंका। एमपी में आई हर रूह, मलंग है मलंग है मलंग है मलंग है। ये महाकाल की पूजा, दृश्य न कोई दूजा। एमपी में आई हर रूह, मलंग है। सूरज की किरणें झलमल झलमल, लागू हुई है हलचल हलचल। सूरज की किरणें झलमल, जागो हुई है हलचल। इंद्रधनुष के टुकड़े लाकर घोलो उनको रंग बनाकर। धरती का हर कोना कोना अब तो अपने मन का होना। नाम ना हो अब रंग ही पूछे, लाल हो दाढ़ी तो हरी हो मूछे। धूम धड़ाका हो छपर छपर हो, कोई न छूटे हर रंग इधर हो। धूम धड़ाका छपर छपर हो, कोई न छूटे हर रंग इधर हो। छोटा बड़ा काला सफेद ऐसे रंग दो के रहे न भेद। छोटा बड़ा काला सफेद ऐसे रंग दो के रहे न भेद। खुशबू का कोई रंग बता दो, हवा के पंख में बांधो उड़ा दो। खुशबू का कोई रंग बता दो, हवा के पंख में बांधो उड़ा दो।
तेरा तो रंग ही नहीं छूट रहा है। वार्डन काका, रंग कितने रंग के होते हैं? लाल, नीला, पीला, हरा। हरा कैसा होता है? अब कैसे बताऊं तुझे? अरे मुंह फाड़ के कहीं देख रही हो? अठे मारो दोनों ही मटको फोड़ दियो। अरे कहीं तो बोलो, 5-5 रुपया का 2 मटको फोड़ दियो मारो। हिंदी गाँव वालों, हम तुम्हें धरती से उड़ा देंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे आज की महिलाओं की भागम भाग भरी जिंदगी के बारे में, जिसके बारे में ऋचा जी ने जो बातें बताई, तो क्या मिश्रा जी आप उन बातों से सहमत हैं? जी तो जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आपको कि देखिए आज समाज का हर तीसरा आदमी इस घटना से मतलब कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ा है। जैसे कि जो इनको सामाजिक शिक्षा स्टार्टिंग में दी जानी चाहिए महिलाओं को, कि मतलब बच्चों को इस हिसाब से शिक्षा दी जाए, तो हर तीसरा आदमी पारिवारिक कलह से जीवन व्यतीत कर रहा है। हर तीसरे आदमी के अंदर घर में तलाक शुदा इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब इस चीज़ को इतना पूर्ण रूपेण आज़ाद करना प्लस उनको इस तरह से पूर्ण रूपेण छूट देना, ये देखिए हालांकि महिलाओं को बराबर सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसी चीज तो समाज के हिसाब से भारत की संस्कृति के अनुसार से क्योंकि गलत है। क्योंकि ये देखो भारत एक संस्कृत प्रधान है देश है, जो यहाँ पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है, या तो पूर्ण रूप में हावी हो जाए तो कुछ होने वाला नहीं है, या तो एकदम खत्म हो जाए। तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं तो गलत इस पे अंकुश लगना चाहिए। जी मिश्रा जी, जैसे कि बात आई है महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के, तो ऋचा जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा की दिशा में क्या सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और वो कहां तक कारगर है? सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी ने नव वर्ष पे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्थापना होने के भी निर्देश दिए हैं, और वो भी बहुत जल्द से जल्द उस पर भी काम हो रहा है और वो सब हो जाएगा। और नारी सम्मान को लेकर भी स्टेट लेवल पे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 50,000 रुपए का इनाम सम्मान रखने पर और बचाव करने पर दिया जाएगा। इससे ज़्यादा आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? इतना सारा काम हो रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, और मैं वहीं पे हूँ अभी भी कि अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है और पुरुषों को ही ये सम्मान की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि महिलाएं अपनी तरफ बिल्कुल सही होती हैं और अपने सम्मान की पूरी तरह रक्षा करती हैं, बस पुरुषों की सोच पर निर्भर करता है। ऋचा जी आपकी बातों से हम सहमत हैं, लेकिन उम्मीद तो आम जनता लगाएगी ही। समाज सरकार से उम्मीद तो लगा के बैठा ही है कि वो महिलाओं के लिए क्या कदम उठा रही हैं। दोस्तों हमारे साथ दर्शकों से एक सवाल सामने आया है जो कि पूनम जी से है। हाँ जी पूछें। हाल ही में चंबल की महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। ऐसे तो पुलिस नामजद अज्ञात व्यक्ति को भी पकड़ लेती है, यहाँ तो नामजद को भी नहीं पकड़ पा रही, तो कैसी है आपकी सुरक्षा व्यवस्था? पूनम जी इस बारे में क्या कहना है? देखिए अतुल जी, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो पुलिस बल है उसने 2 महिलाओं को और 1 पुरुष को अपनी हिरासत में ले लिया है, और जो वहाँ के चंबल क्षेत्र के आईजी हैं मोहम्मद अफसर जी, वो खुद ही प्रदीप यादव की खोज में लगे हुए हैं और उन्हें काफ़ी पुलिस बल इसके लिए तैनात कर दिया है। मैं महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते अपने आप को भी इस कांड में इन्वॉल्व मानती हूँ। मुझे भी लगता है, मुझे भी इस बात का अत्यंत खेद है कि उस साध्वी के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत था। हम जल्द से जल्द उस आदमी को हिरासत में ले लेंगे और उसे इतनी कड़ी सज़ा दी जाएगी
कि आगे से कोई भी पुरुष इस तरह की घटना को अंजाम देने की सोचेगा तक नहीं। मिश्रा जी, क्या आप इनके जवाब से संतुष्ट हैं? जी पूनम जी, मैं बिल्कुल आपसे जवाब संतुष्ट नहीं, क्योंकि प्रदेश में कानून नाम की व्यवस्था एकदम शून्य हो गई है। आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं बचता जिसमें घटनाएं न घटती हो। आप महज एक दिखावा कर रहे हैं कि हमारी पुलिस प्रशासन ये कर रही है, हमारी सरकार ये व्यवस्था कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। प्रदेश में कानून नाम की व्यवस्था शून्य हो गई है। आए दिन घटनाएं इस तरह घट रही हैं। अपना प्रदेश वैसे भी क्राइम के मामले इंडिया में नंबर 1 की श्रेणी में आ गया है। और आपका जब से आप तो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कुछ तो बात ही नहीं कर सकते। आप लोग तो कुछ कहने लायक ही नहीं, क्योंकि आए दिन घटनाएं इसने मतलब शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं। आपकी व्यवस्थाएं एकदम पूर्ण रूप से शून्य है। आपकी सरकार डेली घोषणाएं करती है। आपके मुख्यमंत्री जी तो घोषणा वीर है, डेली घोषणाएं बस करते हैं। करीबन 8,000 मिश्रा जी, आपके जवाब हम सभी लोग जान लिए हैं, लेकिन साथ ही साथ अभी बीच में बात आई, जैसे कि ऋचा जी ने बताया फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में। हमारी प्रदेश सरकार जो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की दिशा में काम कर रही है, तो हमारा जानना है ऋचा जी से कि क्या ऋचा जी अभी तक कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हो चुकी है और सरकार इस समय क्या कार्य कर रही है? संख्या पे ना जाया जाए, ये एक प्रोसीजर होता है पूरा का पूरा। और फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्थापित होने की नववर्ष पे मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए थे कि ये स्थापित हो जाएंगे, और इसमें भी हमें बहुत सारे अधिकारी और का सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर्स को भी मेडिको लीगल रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर देने के निर्देश दिए हैं, ताकि जो भी कांड हुआ है या केस है उसकी आधिकारिक जांच और न्यायिक जांच बहुत अच्छी तरह से और पूर्ण रूप से बायस्ड हुए बिना पूरे अच्छे तरह से की जाए और अधिकारियों को इसमें मदद मिले। जी धन्यवाद ऋचा जी। जैसा कि दर्शकों आज सभी हमने देखा कि आज बात हो रही थी महिला सशक्तिकरण के बारे में, और हमारे साथ यहाँ पे उस बात के पक्ष और विपक्ष में जो विशेष व्यक्ति विशेष यहाँ पधारे हुए थे, उन्होंने हमें इस बारे में बताया। तो मैं आम जनता को संदेश देना चाहूँगा कि वो अपनी उम्मीद न खोएं। सबसे पहले जरूरत है खुद की जागने की, तब आप जगा पाओगे समाज को। इसलिए महिलाओं के उत्थान के संबंधी दिशा में जो कि सरकार कार्य कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं हम सभी को अपनी अपनी भागीदारी देनी होगी। स्टूडियो में पधारने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे दर्शकों अगली बार अगले सप्ताह फिर किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।